ये ढली शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पल को तेरी आँखों की सिवा। कल भगवान राम का प्रागट्य हुआ तो मां कौशल्या ने जब राम को देखा तो पहली दृष्टि मां की कहां गई? लोचन अभिरामा। विग्रह बाद में देखती है मां, पहली आंख। सदगुरु की आंख शिष्य की पांख है। केवल साहित्यिक बोली में मैं बोल जाऊं, लेकिन ये एक अनुभूति है साहब। सदगुरु की कृपा दृष्टि जिसको मिल जाती है ना, शिष्य ऊर्ध्वगमन करने लगता, लिफ्ट हो जाता है। एक दृष्टि क्या नहीं कर सकती। शाखों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखें तो खाक भी अक्सीर। ये राजा रणजीत सिंह पंजाब, जीत के बाद जब जुलूस निकला, हाथी पर सवार है एक पंजाबी बुढ़िया, किसी ने ऐसे साहित्यिक बोली में कह दिया, उसके नाम के साथ ऐसी बातें जुड़ गई कि रणजीत सिंह तो पारसमणि है, जैसे लोहे को पारसमणि छू जाए तो सोना हो जाए, हमारा सम्राट पारसमणि है। गरीब बुढ़िया पंजाबी अकेली थी, सम्राट की सवारी निकल रही है, सुनकर अपनी झोंपड़ी से निकलती हैं और एक लोढ़ी, एक लोहे की तवी, तवा क्या कहते हैं, लोढ़ी हमारे गुजराती में कहते हैं, रोटी बना, लोहे का वो लेकर निकली। हाँ, तवा, तवा। नाम भेद विधि किन, ऐसा है तवा, बस समझ में आ गया। अपने लोढ़ी के, लोहे के लोढ़ी के, तो वो लेकर उसकी कड़ी, जो कड़ा था वो पकड़ करके निकली कि मौका मिले और रणजीत सिंह के पैर को छुआ दूं ये लोहा। और सुना है कि पारसमणि के छूते ही लोहा कंचन, मेरा ये लोहा सोना हो जाए, मेरी दरिद्रता मिट जाए। बेचारी कितनी भोली रही होगी बूढ़ी माता। काफी भीड़, बड़ा जुलूस, विजयोत्सव मनाया जा रहा था। चतुर सवार तुरंग को खेला रहे थे अगल बगल में, और बार बार वो बुढ़िया कॉर्डन तोड़ रही थी पहुंचने के लिए। अब वो ऊपर है, वहां बुढ़िया कैसे पहुंचे? तो व्यवस्थापकों का, सिक्योरिटी वालों का ध्यान गया कि बुढ़िया बार बार नियम तोड़ रही है, कहीं गिर जाएगी, कुचल जाएगी। तो 2-3 दिन जाकर कहा, अरे बूढ़ी मां कुचल जाओगी क्यों, क्या है? बोले ये मेरा तवा जो है सम्राट के चरण को छुआ दो ना, मैंने सुना वो पारसमणि है, लोहा कांचन हो जाए। इन लोगों ने सर पटका के, अरे तू भी कमाल है, कितनी भोली नादान हो तू। ये तो एक केवल महिमा का गायन है कि ऐसा ही महाराज है, उसकी महिमा है, बाकी उनके पैर से लोहा छूने से क्या कांचन हो जाएगा। इतने में रणजीत सिंह की निगाह वहां गई। उसने बगल में एक घोड़े सवार को कहा कि जरा देखो ये बूढ़ी माता जी कोई शिकायत कर रही है, इनका नाम बड़ा, एक तो इतना बड़ा, इतनी ऊंचाई पर, फिर छोटे व्यक्ति पर निगाह रही, यही बड़प्पन के। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, महान होते ही महान। दरख्त कहां बोलते हैं, लेकिन बड़े।
तो कहा जरा पूछो क्या बात है। तो कहा मालिक उसके मन में जो आपके लिए जो एक बात चलती है नहीं कि आप पारसमणि है, तो उसने भोलेपन में सुन लिया, तो लोहा लेकर आइए कि आपके पैर को छुआ दे तो सोना बन जाए। रणजीत सिंह की आंख में आंसू आ गए, लोगों ने मुझे इतना बड़प्पन दे दिया। कहा कि उसका तवा लेकर खजाने में ले जाओ, तराजू के एक पलड़े में वो लोहे का वो डालो और इतने ही वजन का सोना लेकर उसको प्रदान कर दो। मेरे बारे में जो बात उसने सुनी उसकी श्रद्धा टूटे ना, जाओ कह दिया। और ये बात एक शायर ने सुन ली। सुनते ही शायर बोल उठा कि शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें से देखें तो खाक अक्सीर होती है। महापुरुषों की कृपा दृष्टि, दिव्यम ददामि ते चक्षु। गुरु रास्ता नहीं बताता, दृष्टि दे देता है कि शिष्य खुद रास्ता पकड़ लेता है। चरण दास गुरु कृपा के नहीं, पलट दीन मोरी नयन पुतरिया। साधु क्या करता है, आंख बदल देता है। दिव्य दृष्टि कर देता। तो आंख की बड़ी महिमा है। सदगुरु की आंख ही आश्रितों की पांख बन जाती, उड़ान भर जाता। काकभूषुंडी जी ने कैसे देखा होगा मेरे गरुड़ पर कि हर्षित खगपति पंख फुलाए, पंख फैलाने लगा खगराज गरुड़। और जिसको गुरु की आंख की पांख मिल जाती है वो गुरु तो वहीं का वहीं रह जाता है। उनको तो कितना वैश्विक कार्य करना है, लेकिन उसकी आंख की पांख पाने वाला गुरु धरती पर रह जाता है। और गरुड़ गयु वैकुंठ, तब वो पहुंच जाता है, सब वो कृतकृत्य हो जाता है, पा जाता है, वहां जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये भी कोई कम नहीं, करीबे निगाह हूं। मेरी किस्मत में ये रुखसार ये लब कहां, लेकिन ये भी कोई कम नहीं कि करीबे निगाह। हे दाता तेरी निगाहों में रखना, तेरी दृष्टि में रखना। और राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को चित्रकूट में जब राम रहे, जानकी और राम, तब लक्ष्मण जी को पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे आंखों की पलकें नेत्र के गोले को सुरक्षित रखती हैं, वैसे लक्ष्मण को सीताराम अपनी आंखों में बसाए हुए हैं। तप एक कला है, किसी तपस्वी की दृष्टि में रहना एक महिमावंत अवस्था बन सकती है। तो प्राण, श्रद्धा, तप, इंद्रियां कला मानी गई। इंद्रियां कला है, आकाश कला है, वायु कला है, तेज कला है, धरती कला है, जल आपह कला है। ये सब कलाएं हैं। आकाश कला नहीं है साहब, हाँ? पानी कला नहीं है, धरती, सब कला है परमात्मा की। पंच तत्वों को कला माना है, इंद्रियों को कला मानी है। मन कला है, मन को कला कहा है। अन्न कला है, अन्न भी कला है, शुक्र भी कला है। अन्न का कुछ भाग तो कचरे के रूप में निकल जाता है, शुक्र के रूप में शरीर में स्थित रहता है। उसको उपनिषदकार ने कला कही, शुक्र कला है। इंसान का कर्म कला है, कर्म कौशल्य,
कर्म को कला कहा उपनिषदों ने, योग कर्मसु कौशलम। कर्म कला मंत्र कला है 14वां। 15वीं कला है लोक। लोक का उपनिषद में अर्थ है रूप, एक लोक का एक आकार, लोक भी कला है। और 16वीं कला है नाम, आखिरी अमृत नाम है। लिय महेश जिय जानी, रामायण सतकोटि वह लिय महेश। तो आखिरी फिर के ये लोक और नाम ये सब समंदर में विलीन हो जाए, नदियां ऐसे नाम रूप सब मिट जाने चाहिए, एक अर्थ ये है वेदांत परक। लेकिन मुझे तो रामचरितमानस के आधार पर कहना है, तो सकल कामना हीन जय राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय जिन ही किए वो मन मीन। ये आखिरी अमृत जो नाम का है, धन्यास्ते कृति न पिबंति सततम श्री राम नाम, ये नाम का अमृत। सब बोलना सब ठीक है, लेकिन मूल बात हरि नाम। मैंने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों, जहां तक मैं घूमता रहा मानस की कृपा से और संतों के दर्शन होते रहे, इनके संवाद में भी मैंने पाया है कि आखिर में सभी सयाने एक मत इसी अमृत की चर्चा करते हैं। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय जिन ही के मन मीन, सकल कामना हीन राम भक्ति रस लीन। तो 16 कलायुक्त, जो 16 कलायुक्त हमारे यहाँ उपनिषद की चर्चा में आखिरी कला नाम है, उसका भक्ति परक अर्थ निकालो तो वही नाम अमृत है। धन्यास्ते कृति न पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। इसी अमृत की चर्चा विनय पत्रिका ने की है। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम, सकल सौभाग्य सुख खानि जिय जानि शठ, मानि विश्वास वद वेद सारम, तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम, तेन सर्वम कृतम कर्म जालम, येन श्री राम नामामृतम पान कृत मनीष मनवद्य अवलोक्य कालम। ये है राम नाम का अमृत। तो रामचरितमानस में अमृत शब्द अमीय, अमी, पीयूष, सुधा आदि आदि तो मैंने कहा ना कि करीब करीब भूल चूक लेवी देवी, पर 86-87 बार आया है। लेकिन अमृत, अमृत के रूप में अमृत शब्द 3 अक्षर वाला वो 8 बार आया है मानस में। गीता में जैसे मैंने न भूलता हूँ तो 11 के आसपास अमृत शब्द आया है। विनय पत्रिका में 27 बार बिलग बिलग रूप में आया है। अमृत शब्द तो सिर्फ 2 बार ही विनय में कहीं कहीं मिल जाता है, बाकी अमी आदि आदि बहुत बार आता है। तो ये अमृत भरा संसार है। इनमें से राम नाम के अमृत की कुछ चर्चा आपके सामने रखी। कुछ क्षणों के लिए इसी अमृत का गान करे, पान करे। सिया राम कहियो, 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 सिया कहियो। और मैंने शुरुआत में कहा वैसे नाम अमृत हम गाएंगे पिएंगे तो लोग निंदा करेंगे जिसको, लेकिन थोड़ा प्रमाणिक डिस्टेंस रख करके उनसे साथ हरि भजो। किसी की उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं, लेकिन कोई निंदा करे हम थोड़े हट करके, थोड़े दूर। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले क्या करो। यहां कोई ना हाथ मिलाएगा, न मिलो गले तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से रहा करो। थोड़ा साधक के जरूरी है। अपनी
निजता को संभाले हुए सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, मुझे बराबर स्मरण है, हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने भी एक दिन वो स्मृति व्यक्त की थी यहाँ कि कच्छी आश्रम में सालों पहले जब मैं 40-50 लोगों के बीच में कथा गान करता था, तब मैं कीर्तन कराऊं और जैसे आंसुओं की बात आपने देखी कही, उस समय एक यशोदा माँ रहती थी कच्छी आश्रम में, यशोदा माँ। फिर वो गंगा के तट पर बिल्कुल रहने चली गई यशोदा, बड़ी वेदांती माता जी थी। तो वो कथा में तो आए, लेकिन जब मिलना हो तब क्या ये क्या रोना है, ये राम राम क्या रटना, वेदांत की बातें करो, ऐसा मुझे बोल। अब पहली बार हरिद्वार गए सन्यासियों की नगरी में, और ये माता जी बड़ी वेदांत की उपासक थी। तो अब तो हम तो बच्चे जैसे, तो माँ तो डांटेगी ही, सीधी सी बात, इसमें कोई बोल, लेकिन बहुत डांटती थी। मैंने मोंगी माँ को कहा, जो मुझे ले गई थी, मैंने कहा तू मुझे इसीलिए ले आई, घर में निज माँ ने कभी डांटा नहीं, कभी भी नहीं डांटा साहब, कभी। तो बाप वेदांत की बातें करो, ये रोना धोना क्या है, ये नाम जब तोता रटन क्या है, बस महावाक्य बोलो। फिर तो अक्सर ऐसे ही जाता रहा हरिद्वार। फिर वो ही माँ यशोदा माँ का जो परिवर्तन मैंने देखा, जब कच्छी आश्रम से फिर वो गंगा के तट पर जो पुल के वहाँ रहने लगी कुटिया बनाकर, फिर मुझे कहे बापू तू आ, मैं कहा तो रो पड़ी। मुझे कहा हाँ, मैंने भाव जगत का अपराध किया, ऐसा बोल रही थी उस समय। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से रहा करो साहब, अपनी निजता को संभाले हुए। नाम में रुचि हो तो नाम लो, ध्यान में हो तो ध्यान, ये सब एक ही तत्व को पाने के रुचि अनुरूप। पुष्पदंता गंधर्वराज कहते हैं, रुचि नाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवैव त्रयी सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्य कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको। एक ताली। हमारी महफिल में बैठकर देखो तो पता लगेगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। गोरे उसके काले उसके गोरे, और ये
के पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। एक ही सूरज कोटि घड़े लगा दो, गोस्वामी जी कहते हैं, एक कोटि घड़े में सूरज दिखाई देता। सूरज एक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में। धर्म बिलग बिलग हो सकता है, संप्रदाय तो फिर और बिलग हो सकते हैं, वाद बिलग हो सकते हैं, अध्यात्म कभी किसी का बिलग बिलग नहीं हो सकता। सब वो एक ही हुआ, सूरज एक है, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। अब कौन है अपना, कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रे, सबको कर प्रणाम तुझको। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। अब कौन है अपना, कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, गुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ओम मणिपद्मे हुम, ओम मणिपद्मे हुम, ओम मणिपद्मे हुम, ओम मणिपद्मे हुम। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। तो सब में उसी का नूर समाया, सब में नूर समाया, अब कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, सबको कर प्रणाम। पयसा मर्णव इव, प्रत्येक नदियां जैसे एक सिंधु को अपना ध्येय बनाकर पहुंचती है, वैसे ही सभी नाम, सभी बिलक बिलक ठीक हमारे देश की परम विभूति अवतार भी है। अवतार मानो, अवतार कह सकते हो, सबकी अपनी अपनी। ठाकुर रामकृष्ण देव शायद कोई साधना की विधा छोड़ी हो, ईश्वर पारे। इस्लाम धर्म की विधा से भी वही फला विधा, 7 प्रकार। जैसे कहीं एक पहाड़ की चोटी पर कई रास्ते से कोई पहुंच जाए, जगत को बता दिया कि कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब, तो सभी सयान एक मत। प्रभु का नाम कोई भी लो, इसीलिए सिया राम, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। रामायण सतकोटि महंदिय महेश जी। सिया राम कहियो, 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 सिया राम सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम। तो राम नाम अमृत है। इन दिनों में हम अमृत की खोज में हैं। तो ऐसे राम का प्रागट्य अयोध्या में हुआ। 1 महीने का दिन हो गया, कोई मर्म नहीं जान पाया। 1 मास तक रात न हुई। इतना बड़ा परिवर्तन प्रकृति में। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सब कुछ हो सकता। लेकिन संतों ने बिलग बिलग अर्थ में इस बात को समझाने की चेष्टा की कि भाई राम के जन्म पर 1 महीने का दिन हुआ, इसका मतलब रात आई ही नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में राम का प्रगटीकरण हो जाता है तब मोह रात्रि आती ही नहीं, विवेक का दिन ही दिन रहता है। 1 महीना तो कम कहा, जन्म जन्म सूरज रहता है। अथवा तो यूं कह लीजिए कि भाई रात तो होती होगी, दिन होता होगा, लेकिन ब्रह्मानंद और परमानंद 2 शब्द लगे हुए हैं राम जन्म के अवसर पर। जीव जब ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति में लयलीन होता है
तब उसको काल गणना का पता कैसे लगता है? निकलता होगा, सूरज डूबता होगा, लेकिन पता ही ना, 1 महीने बस झूमते रहे, आनंद में डूबे। मैं तो मेरा अनुभव हर वक्त कहता हूं कि राम कथा गाते हैं कलयुग में तो 9 दिन कब निकल जाता है पता नहीं रहता। तो साक्षात ठाकुर आया हो तब 1 महीने का पता न रहे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं कथा में। शाम को हम 2-3 घंटे ये प्रवचन सुनते, भजन संध्या सुनते हैं, तो कैसे समय बीत जाए पता नहीं लगता। काल तो सापेक्ष है। आनंद में, परमानंद में समय कैसे बीता पता नहीं। घड़ी की सुई तो ऐसे ही चलती है, लेकिन इसके बदले कोई दूसरे समय में हम बैठ जाएं तो वही सुई वैसे ही रफ्तार से चलती है, फिर भी समय काटे नहीं कटता। ये ब्रह्मानंद, क्योंकि 2 शब्द, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। इस अवस्था का ये परिचय है, स्थिति का। एक महीने का दिन हुआ, सूर्य नारायण मानो गुणगान गाते गाते अस्ताचल को गए। अब सूरज कहीं जाता आता नहीं, धरती ही घूमती है। तो राम जब प्रकट हुए ना, तो मूल तो धरती को पीड़ा थी ना। संग गौतनु भूमि परम विकल भय। सबसे पहला कष्ट तो पृथ्वी को था, तो पृथ्वी के लिए भगवान विप्र धैनु, धनु मानी पृथ्वी गाय के रूप में आई थी, उसके लिए भगवान प्रकट हुए ना। तो भगवान के चरण धरती पर आए ना, तो धरती इतनी भाव में लीन हो गई कि मानो घूमना भूल गए। मानो ऐसा हुआ न हुआ उस वैज्ञानिक तथ्य पर मत जाना, घूमना भूल गए। अरे किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति में कोई नाचता है ना तो बंद हो जाता है, और जिसके पैर शांत थे वो थिरकने लगते हैं, ऐसी घटना घट जाती है। तो मानो धरती लीन हो गई ठाकुर के दर्शन में, तो पता ही नहीं रहा उसको, धरती ऐसे ही रह गई होगी। तो जब घूमे तब रात दिन हो ना, नहीं घूमी होगी। जो हो, दिन का मतलब है उजाला। राम का अनुभव जिसके घट में हो जाए उसके जीवन में फिर उजाला ही उजाला होता है। मोह निशा सदा के लिए समाप्त हो जाती। भगवान शंकर ये कथा सुनाते सुनाते भवानी को कहे, देवी राम का जन्म जब हुआ ना अयोध्या में, तब हमने एक चोरी की। अरे महाराज आप और चोरी? अब भवानी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि अवढर दानी है, चोरी चोरी क्या, कभी कभी मानना मुश्किल है। एक चोर किसी के घर में चोरी करता था और पकड़ जाग गए लोग, तो भागा तो पुलिस चौकी के पास से गुजरा, तो पुलिस ने डंडा लेकर पीछा किया, कौन हो? तो उसने कह दिया चोर हूं, भूल से बोल गया चोर हूं। तो पुलिस ने डंडा फेंक दिया। हम पुलिस के साथ मजाक करता है, कभी ऐसा हो जाता है। आदमी कबूल करे और सामने वाला माने ना। उसको लगा कि चोर पुलिस वाले के सामने कभी ऐसे कबूलात कर ही नहीं सकता, मेरे से मजाक करता है, मूर्ख, जा जा, आइंदा कभी मजाक मत करना। शिव जी ने कहा, गिरिजा हमने एक चोरी की, और मैं ये चोरी आपसे व्याख्यायित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि दृढ़मती है। बाबा आप और चोरी? बोले हाँ, कैसी चोरी? बोले राम जी का जन्म हुआ ना, तो मैं राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या गया, तो मैं घर में नहीं थी, वो आप थी, इसीलिए तो चोरी कह रहा हूं। आपने पूछा भी कि कहाँ जाते हो, तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा हम जाते हैं, अभी आ जाएंगे, क्योंकि मैं कहूं कि मैं अयोध्या राम दर्शन करने लिए जाऊं तो तू साथ चलेगी, और तुम साथ चलोगी तो मुझे डर था, पहले जन्म में तूने राम को रोते देखा और तूने इतनी झंझट खड़ी कर दी, और अभी तो राम बालक बनकर रो ही रहा है, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना,
तो तू फिर आशंका करेगी कि ये कहां का ब्रह्म। इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। आपने पूछा तो मैंने बात छिपाई, वही चोरी। जैसे आप घर से निकले और पत्नी पूछे कि कहां जाते हो, और आप कहे कि हम अभी आए, और हो आते हो 3 से 6 में, जोधा अकबर। आप कहे कि हम अभी आए और हो गए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। इस प्रकार की चोरी, चोरी नहीं लेकिन बात को पर्दे में रखी। तो शंकर भगवान कागभूषुंडी जी को अपना चेला बना करके ले गए अयोध्या। ज्योतिषी का रूप लिया, बड़ा नेटवर्क बनाया। खुद का नाम रखा शंकर दत्त शर्मा और चेले का नाम रखा भुसुंडी दत्त शर्मा। कैसे भी राजभवन में जाकर इस ब्रह्म का बाल रूप में दर्शन करना था। महादेव समाधि छोड़ी राम दर्शन के लिए। वैरागीना वेशमा कवि कागल के कृष्ण दर्शन करने के लिए जब महादेव आए, महादेवे आवी ने भिक्षा मांगी, आज वैरागीना वेशमा, यशोदा मुझे भिक्षा दो। आए महादेव। अब क्या किया साहब कि सरजू से राजभवन का जो राजमार्ग, वहां बहुत यातायात थी। वो भीड़ वाले रास्ते में उसने अपना अड्डा जमाया। बाबा बैठ गए और चेला प्रचार कर रहा है। बाबा के पैर छू, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल के तो जानते, लेकिन कोई चौथा काल हो तो वो भी जानते। कभी बाहर आते नहीं, हिमालय से पहली बार आए, अवध के भाग जागे। पैर छुओ, पूछो जो पूछना पूछो। ये अयोध्या के पुरुष लोग तो कुछ पूछे ना, पुरुष में थोड़ा अहंकार होता है ज्यादा। बहन लोग इसमें जल्दी जल्दी फंस जाती है, ज्योतिषियों में, बहनों में। श्रद्धा स्वरूपा है ना, इसीलिए। ज्योतिष विद्या है भैया, लेकिन कोई उसका मर्मज्ञ हो न तो। बाकी तो थोड़ी सी बातें आदमी को आ जाए तो उसका धंधा चलता है। 2-3 प्रश्न पूछना सीख लो आप ज्योतिषी के रूप में तो काम चलेगा। इनमें भी कोई भी माता जी का हाथ देखो कि बहन जी, माता जी, आप पूरे परिवार के लिए अपने आप को तोड़ देती हो, लेकिन आपको यश नहीं मिलता। देखो साहब, ये तुम्हारी बात सही ही निकलेगी। तुरंत रोने लगेगे। हाँ, सत वचन बाबा, सत वचन। मैं टूट जाती हूं परिवार के लिए, लेकिन कोई जश नहीं देता। और पुरुष का हाथ देकर कहो कि तुम्हारे हाथ में पैसे बहुत आते हैं लेकिन टिकता नहीं, वो भी राजी हो जाए। टिकता नहीं? कैसे टिके? तू रात को रोज पी जाता है, टिकेगा कैसे? हम एक घर में भिक्षा लेने में गया रात को, तो मैंने उसको पूछा, हम पूछ रहे थे कि कभी पीते हो? अरे बाबा, रोज तो नहीं। उसका जवाब, वार त्योहार जब त्योहार। ये सच बोलना बड़ी बात है साहब। ये सच न बोलता तो उसने जरूर पी है। सच बोलना बड़ी बात है। उसने कहा कभी कभी त्योहार होते हैं ना तो पी लेते हैं, बाकी कायम नहीं पीते। अच्छी बात। कई लोग ऐसे वैष्णव होते हैं कि कहते हैं हम बियर पीते हैं लेकिन तुलसी का पत्र डालकर पीते हैं। आंगन में तुलसी, फ्रिज में बियर, ये कैसा वैष्णव धर्म है? कथा सुन रहे हो मेरे भाई बहन, तो मैं प्रार्थना करूं, यदि हमारी बात आपके दिल तक पहुंचे तो ऐसे व्यसन जो नुकसान कारक है धीरे धीरे कम करना। धीरे धीरे, जल्दी आज ही बंद कर दो ऐसा मैं जड़ नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बंद करने वाला नहीं।
लेकिन धीरे धीरे करो। नशा तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होता तो बोतलें क्यों न उछलती। नाम खुमारी नान का। तो ऐसे कुछ व्यसन का एक अर्थ संस्कृत में होता है दुख। हम व्यसनी नहीं है, दुखी है। व्यसन मानी दुख। तो ऐसा तो ज्योतिषी में ऐसा है कि भाई विद्या तो बड़ी अच्छी है, हमारे दर्शनों में एक शास्त्र है, एक अंग है, लेकिन उसका कोई जानकार अधिकारी हो तो ठीक है, बाकी तो चलता है, चलने दो। एक ज्योतिषी के पास एक आदमी गया कि बाबा बहुत दुखी, बहुत यानी बहुत सीमा से पार हो गया। उसने हाथ की रेखाएं देखी और कहा कि आपको शनि महाराज की तकलीफ है। इलाज? अरे हमारे पास सब इलाज है, तुम सही जगह